नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं रुचिका राज। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग में बवाल हो गया है, पत्थरबाजी और आगजनी हो रही है। आपको बड़ी खबर हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र में यज्ञनगर भ्रमण के दौरान हुए पथराव के बाद स्थिति सामान्य है। किन दोनों समुदाय के बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। घटना को लेकर के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल कल यज्ञनगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया था और इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बरकट्टा के झुरझुरी गांव में नगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की भी सूचना मिली और बताया ये जा रहा है कि तरबेचवा मस्जिद के पास पथराव की एक घटना हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पथराव और हिंसा से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया है और आगजनी कर इसका विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल में आग लगा दी, जिस कारण करीब 6 घर में आग लग गई है और घटना को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अतिरिक्त एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखे जाने की बात कही जा रही है। किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दे, ये भी अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, नाराज लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया है, आगजनी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। बरकट्टा में यज्ञनगर भ्रमण के दौरान ये पथराव हुआ है और कैसे कैसे ये घटना घटी वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए कितना ये भयावह तस्वीर है। लोगों का आक्रोश खास तौर पर देखा जा रहा है। तरबेचवा मस्जिद के पास ये पथराव किया गया, नाराज लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया है। और देखिए, हजारीबाग का ये जो बवाल है वो बवाल आपको पूरा समझाते हैं। यज्ञनगर भ्रमण पर ये पथराव हुआ, पत्थरबाजी के बाद तनाव का स्थिति है। झुरझुरी गांव में पथराव की ये घटना हुई और उसके बाद तरबेचवा मस्जिद के पास ये पथराव हुआ, तो इसे लेकर के लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। छुप छुप कर लगातार पथराव हो रहा है। जो असामाजिक तत्व हैं वो पथराव कर रहे हैं और इसी को लेकर के कई लोग जो है वो जीटी रोड को जाम कर दिए हैं। 6 से अधिक जगह पर आगजनी तक की गई है, जिसमें नुकसान भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है। आगजनी पथराव से भगदड़ की भी स्थिति बनी हुई, तो प्रशासन लगातार नजर बनाई हुई है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस लगातार लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों को समझाने बुझाने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, हजारीबाग में बार बार इस तरीके की हिंसा क्यों हो रही है? प्रशासन की आखिर क्या तैयारी थी? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से यह जो घटना बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के जो झुरझुरी में घटी है, अगर इसकी हम बात कर ले तो इसको लेकर जो है सामान्य तरीके से जो महायज्ञ कार्यक्रम किया जा रहा था उसको लेकर जो तैयारियां की जा रही थी। और बता दें कि जो शोभा यात्रा यानी नगर भ्रमण का कार्यक्रम किया जा रहा था और यह अनुमान नहीं था कि इस तरीके से घटना भी घटित हो सकती है। बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मस्जिद रोड से यह शोभा यात्रा क्रॉस कर रही थी और इसी दौरान जो है पथराव होता है। बता दें कि दोनों समुदाय के लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है और देख रही है कि आखिर जो है यह जो गलती हुई है कहां से हुई है, या फिर कह लीजिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है या फिर कहां से किया गया। इन सब चीजों पर जो है प्रशासन ध्यान दे रही है। अगर घटनास्थल की बात करें तो पुलिस छावनी में जो है वो तब्दील कर दी गई है। जी सुशांत, पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि देखिए, जब भी हिंदू का कोई पर्व होता है इस तरीके की हिंसा की खबर सामने आती है, तो ऐसे में पुलिस फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पूरे मामले को लेकर के? देखिए, पूरे मामले की अगर बात करें तो जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है, लोगों की पहचान कर रही है कि आखिर गलती किसने की थी। इतनी बड़ी जो यहाँ पर जो घटना घटी है इसको लेकर आखिर क्या कुछ हुआ था, इसको लेकर जांच कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी की अगर बात करें तो अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हजारीबाग एसपी ने साफ स्पष्ट कहा है कि देखिए, इस घटना में कई महिलाएं भी घायल हो गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि हिंदुओं के फेस्टिवल में, त्योहार में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? पुलिस की तरफ से क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? और अगर नहीं उठाए जा रहे हैं तो कब तक उठाए जाएंगे? क्या जानकारी?
देखिए अभी ठोस कदम तो ऐसा कुछ नहीं उठाया गया, लेकिन सवाल तो लाजमी है कि ये इस तरीके से उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के त्योहार पर ही इस तरीके से आखिर जो है पथराव क्यों होता है। इन सब चीजों पर जो है पुलिस जांच कर रही है। देखने वाली बात हुई जिस तरीके से 2 महीना के भीतर हजारीबाग में ऐसे 3 पथराव जैसी घटना घटती है, इस पर जो है जिला प्रशासन क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। जी सुशांत, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उपद्रवियों पर झारखंड पुलिस का कोई सख्त रवैया अभी तक अख्तियार नहीं किया गया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे उपद्रवियों में खौफ हो, डर हो और असामाजिक तत्व बार बार ऐसी चीजें करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। प्रशासन की तरफ से मीटिंग बिठाई जाती है लेकिन उसके बाद भी जो इंतजाम है वो बदहाल ही नजर आते हैं, क्योंकि त्योहार में जब जुलूस निकाली जाती है तो पत्थरबाजी होती ही होती है। तो इससे पे प्रशासन का कोई क्या रुख है, उनकी तरफ से क्या कोई आदेश जारी किया गया? देखिए पिछले दिन जिस तरीके से देखा गया था कि हजारीबाग की चाक प्रखंड के डुमरौन में पथराव हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद हम कह लें कि हजारीबाग के शहर में मंगला जुलूस के दिन जो है जिस तरीके से जो घटना घटी, तो उसके बाद आज की बात करें तो जो झुंझुनू में घटना घटी, तो ऐसे में जो सामान्य तौर पर देखने में आया है कि दोनों समुदाय के लोगों के कुछ लोगों को चिन्हित कर जो है कार्रवाई किया जाता है। इसके साथ ही जो है कुछ अज्ञात लोगों के भी नाम सामने आते हैं, लेकिन ठोस कदम की अगर बात की जाए तो वह अभी तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लगातार 2 महीने के भीतर 3 घटनाएं घटी है, तो इस पर क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। सुशांत, सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कोई निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सीएम की तरफ से क्या कोई निर्देश प्रशासन को जारी किया गया है? देखिए जिस तरीके से पिछले दिन घटना हुई थी, इसको लेकर जो है सीएम के द्वारा जो है ट्वीट किया गया था, कहा गया था कि जो है मामले की जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो प्रशासन का यहाँ पे रवैया देखने को मिल रहा है, इस पर आगे क्या होता है या कुछ अभी जो है जांच की बात कही जा रही है, प्रशासन लगातार जांच कर रही है। जी ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए और तमाम अपडेट आपसे लेंगे और देखना होगा कि आने वाले वक्त में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। यज्ञ की समापन के बाद कल नगर भवन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बता दें कि इसी को लेकर जब मस्जिद की तरफ से जुलूस यानी शोभा यात्रा क्रॉस कर रही थी, इसी दौरान बताया जाता है कि पथराव होती है। पथराव में कहा जाता है कि कई लोग चोटिल हो जाते हैं। हालांकि इसको लेकर जो है कई आरोप प्रत्यारोप की भी यहाँ पर बातें सामने आ रही है। का मंजर यही था कि हम लोग कोई नहीं जानते थे कि जुलूस आने वाला, पर अचानक जुलूस लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को वो मानसिकता नहीं था कि जो इन लोग को मानसिकता करके गया, जो था इन लोग को, जो कल का घटना में इन लोग जैसा किया पथराव, वैसा हम लोग को नहीं था। अपना आवे चले जाए, क्योंकि हम लोग डीएसपी साहब का आदेश का काम कर रहे थे, पालन कर रहे थे, समझ गए ना। उसको कहा कि आज बदला ले लेंगे, आज दिल को तसीला हम मेट लेंगे, आज दिल को तसीला हम मेट लेंगे, आज वही बदला लेकर रहेंगे, बस यही हम जानते हैं सर। अरे बोलते हैं तो भीतर घुस घुस आग उग लगा दिया सर। गरु जानवर भी है, सब डमारस हो गया सर। बकरी है, खस्सी है, वो भी आग लग गया है, जर गया है। जिस तरीके से पथराव हुए, कुछ लोग चोटिल हुए, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। अगर बात करें घटनास्थल की तो यहाँ पर जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है और लगातार लोगों से यह अपील किया जा रहा है कि आप जो है शांति व्यवस्था कायम रखें। लेकिन बता दें कि इसको लेकर जो है पुलिस भी हर एक पहलू पर छानबीन कर रही है। अब ऐसे में न्यूज 18 के माध्यम से तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। हजारीबाग में आखिर बार बार ऐसी हिंसा क्यों हो रही है? लगातार पुलिस क्यों नहीं कोई सख्त एक्शन ले रही है, कोई कार्रवाई कर रही है? ये भी सवाल न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। हिंदू त्योहारों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? और हजारीबाग में बार बार क्यों हो रही हिंसा? तो तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन पर ही निशाना साधा है। हजारीबाग जिले के एक शांतिपूर्वक धार्मिक जुलूस नगर परिक्रमा कर रहा था, तो एक प्लेस ऑफ वर्शिप से पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए और कई लोग घायल हुए। और ये बड़ी चिंता की बात है। हजारीबाग और उसके आसपास के इलाकों में ये तीसरी बार हिंदुओं के धार्मिक प्रोसेशंस पर उपद्रवियों ने, जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने पथराव किया है
और प्रशासन पूरे समय मूक दर्शक बनकर रहता है। पिछली घटना में तो पुलिस साथ साथ चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। और दुमका से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां गोपी कांदर में दंपति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस ने घर को सील कर दिया है और जांच जारी है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया। मृतक दंपति मामा के घर में रहता था। जमीन संबंधित विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। गोपी कांदर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आया है। वो बड़ी खबर दुमका से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने घर को सील कर दिया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है गांव को। गोपी कांदर में दंपति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। दुमका जिला के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में कल देर रात जो है एक दंपति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। बता दें आपको कि ग्रामीणों की सूचना के बाद सुबह में दुमका की जो पुलिस है, गोपीकांदर थाना की पुलिस और दुमका डीएसपी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर फिलहाल जो है जांच में जुटे हुए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है, किन कारणों से जो है दंपति की हत्या की गई है। मौके पर जो है डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक की टीम जो है वो पहुंची हुई है। बता दें आपको कि दंपति जो है वो अपने मामा के घर में रह रहे थे। साथ ही साथ जो जानकारी फिलहाल अभी तक मिल पा रही है, दोनों की जो हत्या है वो जमीन संबंधी विवाद जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल जो है दुमका पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की जा रही है। जो इलाका है, जो घर है वो फिलहाल सील कर दिया गया है। और जो शव है उस शव को दुमका के पीजीएमसीएच में लाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल जो है हत्या के बाद से पूरे गाँव में जो है वो सनसनी फैली हुई है। हितेश कुमार, न्यूज़ 18। जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पहली बार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कि एसएसपी, डीएसपी, सिटी एसपी सहित सभी थाना प्रभारी और 150 पुलिस जवान शामिल हुए। आपको बता दें कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए कई मामले में फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की गई। वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने शहर के अड्डेबाजी वाले क्षेत्रों, होटलों और अन्य संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की और एक एंटी क्राइम चेकिंग के साथ साथ शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जमशेदपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग एक कोम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, समकालीन अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे टारगेट्स मल्टीपल हैं। पहला ये कि जितने भी ऐसे अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, सबको इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि सबके लिए अभी रेड्स करने हैं। रात भर यहाँ पे आज रेड्स चलेंगी पूरे शहर में, इनफैक्ट पूरे ज़िले में चलेंगी। इसके अलावा जितने भी आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के जितने भी अक्यूज्ड हैं जो पिछले 5 साल में चार्जशीटेड हैं, सबके घर पे आज हम लोग रेड करेंगे, सवाल जवाब पूछेंगे। जमशेदपुर शहर में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि अब जिला प्रशासन द्वारा जमशेदपुर में पहली बार कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में सिर्फ सिटी एसपी नहीं, डीएसपी नहीं, थाना प्रभारी और खुद सीनियर एसपी अब पूरी रात जो है इस ऑपरेशन में शामिल होंगे और शहर के विभिन्न इलाकों में, सभी थाना क्षेत्रों में हर एक अपराधी के घर जाया जाएगा जो फरार चल रहे हैं और जो आर्म्स एक्ट में जो गिरफ्तार नहीं हुए, जो फरार चल रहे हैं। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन का मकसद है कि हर एक अपराधी को गिरफ्तार करके जेल में भेजना है, जिससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में जिस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाए। इसी को लेकर जमशेदपुर शहर में पहली बार कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और इस ऑपरेशन के तहत जमशेदपुर शहर में अपराधियों की खैर नहीं के नारे से जिला प्रशासन अब हर अपराधी के घर पूरी रात घूमकर छापेमारी करेगी और उस अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का प्रयास करेगी। मगर अब देखना यह है कि क्या इस कॉम्बिंग ऑपरेशन से क्या जिस तरह जमशेदपुर शहर में आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर लगाम लग पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता दें, सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएमएम का आज से 2 दिवसीय महाधिवेशन है। खेलगांव में महाधिवेशन का आयोजन किया जाना है। कल्पना सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। महाधिवेशन को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी खास तौर पर देखा जा रहा है। आपको बड़ी खबर राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां जेएमएम का आज से 2 दिवसीय महाधिवेशन होने वाला है। खेलगांव में महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिवेशन को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी खास तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं और
कल्पना सोरेन जो कि बढ़ चढ़ करके चुनावी मैदान में उतरी थी और कहा जा रहा था कि उस वक्त उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी चुनाव जीतने के बाद भी, तो अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा महाअधिवेशन की तैयारी कर रही है। महाअधिवेशन को लेकर अलग अलग राज्यों के साथ साथ झारखंड के अलग अलग जिले से जो कार्यकर्ता हैं उन्हें रांची पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अलग अलग जिले से कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। किस तरीके से इसकी तैयारी है और किस तरीके से कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ गोड्डा जिला के जिलाध्यक्ष हैं। किस तरीके से आप लोगों ने इस महाअधिवेशन की तैयारी की है और कितने की संख्या में पहुंचे हैं? महाअधिवेशन की तैयारी जो है पिछले कई माह से चल रही थी और केंद्रीय समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभी जिलों को निर्देश दिया था कि अपने जिला के अंदर के चुनिंदे वैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी में अपनी सक्रियता निभाने का काम किया है, वहां प्रखंड स्तर से जिला स्तर से बैठक करके डेलीगेट तय करके यहां लाना है। और पिछले दिनों से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और हमको 125 गोड्डा से 125 डेलीगेट लाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह नज़र आ रहा था, कार्यकर्ता मान नहीं रहे थे। फिर मैंने रिक्वेस्ट करा करके उसकी संख्या बढ़ा करके 150 कराने का काम किया है। तो ये हमारे साथ वो उत्साहित कार्यकर्ता हैं जो गोड्डा से चलकर राजधानी रांची तक पहुंचे हैं। इनका कहना है कि कई सारी उम्मीद पार्टी और संगठन से इन्हें भी है और अगले 3 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से काम करेगी उसकी रूपरेखा भी आज तैयार हो जाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर अब रामगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां जेएमएम युवा वर्ग में संगठन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में जेएमएम गांव और शहर के युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है। पार्टी का ये मानना है कि युवा में एक नई ऊर्जा होती है और उनके आगे से पार्टी ताकतवर बनेगी और ये आगे चलकर पार्टी का नेतृत्व भी संभाल सकते हैं। जेएमएम से जुड़े युवाओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। मुक्ति मोर्चा नौजवानों को लगातार पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, नौजवान अभी तो जो समय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा और पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और अभी से हम लोग तैयारी शुरू कर दिए। 29 में जो लोकसभा के जो चुनाव होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन का जो नेता है आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में और गुरु जी के नेतृत्व में सभी इस बार हम लोग आने वाले दिन में 14 लोकसभा जीतेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि हमारे पार्टी में नौजवान बहुत आजकल जुड़ रहे हैं हम लोग से, क्योंकि नौजवान जो होते हैं सब पढ़े लिखे होते हैं हाँ, और पार्टी को बढ़ाने में और उनकी बहुत सहायता रहेगी, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी का आना हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात होती है। नौजवानों को हाँ, आप भी नौजवान कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हेमंत भैया को देख के हम लोग उसका हिम्मत को देख के हम भी अपना हिम्मत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ युवा जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। ऐसे में लगातार युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ रहे हैं। कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे लाभ भी मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर देश अब उन्हें नमन कर रहा है। सिमडेगा के अंबेडकर चौक के पास बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। एसपी, डीडीसी सहित जिले के कई अधिकारी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। और जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन को जल्द ही 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। रेलवे ने इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। प्रस्तावित ट्रेनों में एक टाटानगर से वाराणसी और दूसरी टाटानगर से बिलासपुर के बीच चलेगी और इनके परिचालन की संभावित शुरुआत अप्रैल में हो सकती है। माना यह जा रहा है कि यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया गया। और लगातार चेन स्नैचिंग गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया। आपको बता दें कि धनबाद में लगातार चेन स्नैचिंग गिरोह एक के बाद एक चेन छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना सरायढेला थाना के कुसुम विहार की है, जहां बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने मंदिर से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन छीनकर वहां से वो फरार हो गए और दोनों अपराधी
बलियापुर रोड की तरफ भाग गए। पीड़ित महिला ने यह बताया कि चेन की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। हालांकि पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीसीटीवी की मदद से पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये आ रहे थे, 4-5 लेडीज साथ में थे और एक बाइक में 2 लोग आए, पीछे में लाल शर्ट पहने थे, लाल गमछा माथा पे बांधे हुए थे और मेरे राइट साइड से वो छीनकर चले गए। बालाजी रोड तरफ उन लोग निकले हैं, बलियापुर रोड में। कितने का कीमत था? 12 ग्राम का। कितना कीमत होगा इसका? वो 12 ग्राम तो अभी उसका क्या रेट चल रहा है? लाख रुपए का। हाँ, 12 ग्राम का चेन था मेरा। 12 ग्राम। कितना कीमत? 90,000 के आसपास। और अगली खबर अब गढ़वा से है, जहां रबकंडा प्रखंड में स्टेडियम निर्माण के शिलान्यास को ग्रामीणों ने रोक दिया। आपको बता दें कि सवाने गांव में स्टेडियम निर्माण का शिलान्यास करने के लिए संवेदक और स्थानीय बीजेपी नेता पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए शिलान्यास को रोक दिया गया। ये भी बता दें आपको कि विधायक सांसद की ओर से शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको लेकर के खेल मैदान में टेंट पंडाल लगाया गया था। शिलान्यास की बात सुनते ही गांव वाले लाठी डंडा लेकर के वहां पर खेल मैदान में पहुंच गए और विरोध करते हुए शिलापट तोड़ते दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।